देखो ये जो थ्योरम है ना, इस थ्योरम को देखो किताब में क्या बोलता है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट दिख रहा है, तुमको प्रूफ क्या करना है बाबू, ये दोनों के दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल है, पहला कंक्लूजन। मैं इसे दो चीज और लाऊंगा जो सवाल में बनवाएगा जल्दी से। चलो बाबू, सबसे पहला काम डायग्राम बनाओ, उसके बाद करो कंस्ट्रक्शन। चलो बाबू, यहां से कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। चलो, और ये एकदम इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी जितना थ्योरम बनाया है। और देखो तुमको क्या करना है कंस्ट्रक्शन में, एक और काम यहां भी ज्वाइन करना। चलो इतना करो पहले सर, इतना कर लो। है थ्योरम आसान, उसे बार बार पूछता है बहुत आसान। बनाएंगे 2 मिनट बाद। देखो ऐसे बना दीजिए। देखो पहला काम इस थ्योरम में प्रूफ क्या करना है, देखो मुझे प्रूफ क्या करना है, ये जो टेंजेंट दिख रहा है ना, पी ए पी बी बराबर, फिर बाबू करना है कंस्ट्रक्शन। वो कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर लो, ज्वाइन करो ओ को ए से, ओ को बी से, ओ ए ओ बी ओ पी, इतना ज्वाइन कर लिए। इतना धीरे धीरे करो, उसके बाद चलते हैं। मेरे साथ कुछ स्टेप्स पहुंचते जाना, बस तुम खुद भी बना सकते हो। कंग्रुएंसी लगाना है ट्रायंगल का। देखो तो ये वाला एंगल में 90 होता है, ये एंगल 90, रीजन अभी जस्ट आया है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये भी 90। अब देखो तो ये और ये बाबू रेडियस है, बीच का लाइन कॉमन है, बन गया RHS। अब जैसे वो प्रूफ करने जाओगे, जब भी वो एग्जाम में पूछे पेंसिल का यूज करना, स्केच परफेक्ट सर की जरूरत है, रफ स्केच बना सकते हो लेकिन स्केल जरूर यूज करना, क्योंकि एग्जाम में सर जो है स्केल खोजेंगे, स्केल का स्केच नहीं, वो तुमको मतलब कि अच्छा दिखता है डायग्राम में। वो RHS लगाओगे, या तुम दिख रहा है एंगल ओ ए पी, ये एंगल और एंगल ओ बी पी, ये दो एंगल में 90 डिग्री हो गया। दूसरा हाइपोटेनस, ओपी और ओपी कॉमन है। और तीसरा रेडियस, ओ ए और ओ बी बराबर है, और ये रेडियस हो गया। अब वो जैसे ही 3 चीज लगा दोगे ये RHS लग जाएगा। अब जैसे ही निकालोगे ये मतलब आर्य सवाल किताब को जो बना रहा हूं वहीं तक बनाया है इस थ्योरम को, मैं तुम्हें कुछ और चीज लिखने जा रहा हूं उसके बारे में भाई, जो भी सवाल में तुरंत यूज होगा वो RHS लगा देना। और उसके बाद देखो यहां से आ गया, वो इतना लिख लो, कुछ और बताते इस थ्योरम में क्या है जो किताब में सवाल में यूज कराएगा। 2 रिजल्ट और आ रहा है इससे, जो थ्योरम में नहीं लिखा है, 2 रिजल्ट और है। जो जैसे तुम एनसीईआरटी किताब देखोगे, आप एनसीईआरटी किताब में देखोगे 10.1 10.2 है, 10.1 में फिल इन द ब्लैंक्स है, वहां एक सवाल है लिखा है 110 दिख रहा है, कितना होता है 70, वहां एक सवाल है किताब में। एक सवाल की किताब दोहराओगे इसमें आंसर 50-50 आता है, बनाए हो, यही किताब में सवाल भाई, वो सारा सवाल यही बनाएगा। हाँ सीबी सीरीज होता है ये सीबी सीरीज होता है, इसको सीबी सीरीज कहते हैं। अब सुनो अगला 2 चीज और, वो इतना लिखने के बाद 2 चीज और सुनना, क्या चीज और बन रहा है इस थ्योरम से जो यहां मेंशन नहीं किया गया, किताब में नहीं लिखा है लेकिन सवाल में यूज है। लेकिन तुमसे एग्जाम में क्या पूछेगा, बोर्ड एग्जाम में थ्योरम में ये पूछेगा बस। 2 रिजल्ट है जो सवाल में यूज होगा, खुद देख सकते हो कॉमन सेंस क्या होने वाला है। सुनो बाबू, तो लिख लो क्या होगा, सुनो 2 रिजल्ट हम याद रखना। तो देखो एक चीज, एक एनसीईआरटी आरएस वाली किताब बनाओगे, ये और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, ये तो इक्वल, याद रखना सवाल में काम आएगा, डायरेक्ट काम आएगा बाबू, याद रखना। ये अलग से थ्योरम में नहीं आता, याद रखना एंगल ये जो OPA जो है भाई, ये वाला एंगल बाबू OPB, ये दोनों बराबर होगा। जब तुम जैसे ही किताब खोलेंगे बाबू ये इक्वल होगा। और सुनो एक और चीज, बस एक और चीज, तो देखो तो OAPB अब एक क्वाड्रिलेटरल है। देखो बाबू एक चीज, ये 90-90 है, 180, इसका मतलब ये जो एंगल होगा O वाला और P वाला, ये 2 एंगल का सम कितना होगा। ये डायरेक्ट सवाल है, एनसीईआरटी के डायरेक्ट सवाल है। किताब जैसे खोलोगे ना, किताब में 10.1 में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है, वहां सवाल दिया किताब में, ये एंगल दिया है 70, ये पूछा ये एंगल कितना 110 आ जाएगा, इसे डायरेक्ट याद करते हो।
इस बार तो वही सब चीजें तो ऐसे ही बता दो, जब किताब खोलेगा तो फायदा मिलेगा। ये दो एंगल और दो एंगल का सम ये होता है सीधा 180, तो याद रखना 180 होता है। रीजन सिंपल है, ये ना और ए ओ तीन देखो, ए ओ बी ये पूरा एंगल ना, ये पूरा एंगल देखो ए ओ बी ये एंगल और एंगल ए पी बी इन दोनों का सम बाबू 180 होता है, याद रखना, ये सच कहानी है। ये और सब 180 क्यों होगा, सीधा अगर तुम रीजन खोलोगे रीजन होगा, इसके बाद रीजन बनाने का मन करे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360, वो ऐसे लिखो रीजन बनाने का मन करे तो, रीजन बनाने का मन करे तो तुम्हें लिखना पड़ेगा क्वाड्रिलेटरल। वो तुम ऐसे ही पूछ सकते हो, अगर 180 हो गया फुल एंगल का सम तो क्या बन गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 9th क्लास का, ऐसे भी पूछ सकते, ये भी सवाल है भाई, आइए आने सवाल बुक का सवाल है डायरेक्टली, उसमें कुछ नहीं करना, वो ऐसे बना देना, लगा देना क्वाड्रिलेटरल एबीसी लगा देना। वैसे तुम्हें खुद भी बहुत तुमको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए, अगर बहुत तुम नहीं पढ़े हो तो लाइट कटा है। ये सब एंगल का सम 360 होगा, अब डायरेक्टली बना दोगे। घुमा देता, ये 180 हो जाएगा, इसी को बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल।